सो हेलो गाइस। ये मेरा नया चैनल है। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड और दूसरे रिलेटेड मतलब गेमिंग से रिलेटेड भी वीडियोस डालने का ट्राई करूँगा। मेरी एज है 16 और मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग से हुआ था 11 साल की उम्र में। हाँ, जब कोरोना था और मैं तब ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तब बहुत सारे मेथड्स दिखे थे मुझे, अफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग और वगैरह वगैरह। लेकिन और एक दिखा था मुझे, वो था स्टॉक मार्केट। सो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था तब, लेकिन जानने की बहुत इच्छा थी। सो मैंने वो जानने के लिए यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च किया, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। फिर मुझे समझा और फिर उसके बाद तभी उस टाइम पे मुझे पता है, मैंने फ़र्स्ट ट्राई किया था बाइनरी ऑप्शंस में। उसमें मैंने किए थे 100 रुपये डिपॉज़िट। ऐसा ही कौन सा तो भी प्लेटफॉर्म था, उस पर 1 मिनट के अंदर ऊपर गया तो प्रॉफिट, ऐसा ऐसा सिस्टम था। और उसमें इतना इमोशन का खेल हो गया था 11 साल की उम्र में, सिर्फ 11, कोरोना था। तो वही था, तब से फिर मैं सीख रहा हूँ इसे। तब से मतलब सीख रहा हूँ, मतलब मैं अभी तो 16 साल का हूँ और अभी तो मैं फ़ॉरेक्स में ज़्यादा हूँ। अब इंडियन मार्केट से ज़्यादा मैं फ़ॉरेक्स में काम करता हूँ। इसलिए मैं प्रॉफर्म अकाउंट पास करने की प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉफर्म में मैंने प्रॉफर्म पास करने के लिए और एक डेमो अकाउंट में मैं कितने परसेंट अप हूँ। मतलब प्रॉफर्म मैंने तो अभी लिया नहीं है, लेकिन एक डेमो अकाउंट बना के $5000 डेमो पे डिपॉज़िट करने के बाद, उसे पास करने के बाद उस पर 8% या फिर 13% बनाने के बाद फिर मैं सोचूंगा कि प्रॉफर्म लेना चाहिए या नहीं। फ़िलहाल के लिए अभी ये मेरे जो डेमो अकाउंट प्रॉफर्म का जो मैंने खुद नहीं बनाया है, उस पे ये ट्रेड तो अभी चल रही है। और लगभग मेरा अकाउंट पे मैं आपको दिखाऊंगा मैं कितने परसेंट अप हूँ। सो ये ट्रेड लेने का रीज़न तो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अकाउंट पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये लास्ट मंथ का है। मतलब फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था 9-10 दिन पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये XAU USD पे मैंने सबसे पहले ट्रेड लिया था 0.09 लॉट्स का। इसका मैंने जर्नल भी बनाया हुआ है, जर्नल एक बुक बनाई हुई है, उस पर मैंने ये सब ट्रेड्स लिखे हुए हैं। अभी तक हम 5% अप है, 5% लगभग। और अगर ये ट्रेड भी अच्छा जाता है, जो कि जाएगा मुझे पता है, 6% अप हो जाएंगे हम। तो फर्स्ट ट्रेड लिया था हमने XAU USD, जिस पे हमने 54.54 वाह 54.54 डॉलर का प्रॉफिट किया। उसके बाद GBP/JPY पे हमने 42.32 डॉलर्स का प्रॉफिट किया। उसके बाद ये फिर $10, फिर ये छोटे लॉस हुए थे आई थिंक सो। इसमें मैंने मेरा डिसीजन चेंज हुआ होगा, इसलिए मैंने ये जल्दी से कट कर दी होगी। उसके बाद ये छोटे लॉस है, लेकिन आगे जाके आपको बड़े लॉस भी दिखेंगे। बड़े लॉस का मेरा मतलब है 25, हाँ 25 के 2 ट्रेड, ऐसा ही उसके आसपास का मेरा लॉस हुआ था। उसे ही मैं बड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं इतना लॉस तो नहीं लूँगा, जो कि बहुत सारे लोग लेते भी हैं।
इतना बड़ा उनके लिए तो छोटा है 5000 अकाउंट पे, लेकिन मैंने डिसिप्लिन के लिए मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ट्राई किया था। लेकिन 2 बार इमोशनल में ट्रेड आए थे, लेकिन फिर भी हमने उससे सीख के हम अभी ट्रेड ले रहे हैं। इमोशन में नहीं आना है, ये हमने सीखा और उस हिसाब से अब हम ट्रेड करेंगे आगे। ठीक है। सो यहाँ पे फिर मैंने BTC में 0.04 लॉट लिए थे, यहाँ पे 40, यहाँ पे $12, ये 2 ट्रेड लिए। उसके बाद 29.33। फिर USD JPY पे क्या हुआ था, ये जो लॉस दिख रहा है आपको 2, 11, 1, और ये सेम मैंने नहीं किया, यहाँ पे पोजीशन ऐड कर रहा था मैं, और ये प्राइस मेरे अगेंस्ट जा रहा था और मैं और पोजीशन ऐड कर रहा था, जो कि गलत है। प्रॉप फर्म पे हमें डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, उसमें सिर्फ हमें एक एक लॉट मतलब जो भी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो लॉट होना चाहिए उतना ही लॉट डालना चाहिए, और कम ज़्यादा ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ कभी नहीं ऐड करना चाहिए। अगर प्राइस फेवर में जारी हो तब हम सोच सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ ऐड करनी है, लेकिन प्राइस यहाँ पे मेरे अगेंस्ट ही जा रहा था। देखो ये 147.044 मैंने सेल किया था, और यहाँ पे 147.065 प्राइस मेरे अगेंस्ट जा रहा है, फिर भी मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। देख सकते हो आप, ये 147 यहाँ से मैंने सेल करने का ट्राई किया था, ये 147.027 और प्राइस 147.044। सो ये प्राइस अगेंस्ट जा रहा था, फिर भी मैं ऐड कर रहा था। तो यहाँ पे तो थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, जैसे ये 130, और ये भी लॉस हुआ था, मतलब ये कंबाइन लॉस प्रॉफिट पोजीशन थी। और उसके बाद फिर ये तो पता नहीं क्या है इसका, मैंने ऐसे ही ओपन करके एग्ज़िट किया होगा। USD JPY पे ये $22 का फिर हमने प्रॉफिट किया। उसके बाद XAU USD पे हमने सेल किया और $28 का लॉस हो गया, $28 का लॉस हो गया। उसके बाद हमने फिर प्रॉफिट किया $19, $49। उसके बाद ये यहाँ पे इमोशनल स्पोर्ट हो गया था। ये जो आपको ये 23, 24 दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन गई थी, फिर भी मैंने एग्ज़िट नहीं किया। मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया था, लेकिन मैंने SL नहीं लगाया था। देखो यहाँ पे SL ही नहीं लगाया। मैंने सोचा था कि अगर प्राइस SL पे आता है तो एग्ज़िट कर दूंगा, फिर भी SL पे नहीं, SL पे वो SL के आगे चला गया, फिर भी मैंने एग्ज़िट नहीं किया था। बड़ी कैंडल बनी उसके बाद भी एग्ज़िट नहीं किया था। सो इससे मुझे सीखने को मिलता है कि स्टॉप लॉसेस मतलब SL कम लेना चाहिए, TPs ज़्यादा लेना चाहिए। मतलब SLs जो स्टॉप लॉस कम से कम कॉस्ट में कट करने चाहिए, और TPs बड़े से बड़े प्रॉफिट में होने चाहिए। और एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी है, मतलब मैं तो एकदम एकदम बढ़िया बंदा हूँ भाई, मैं सच बोलूँ तो ऐसी क्वालिटी ट्रेड्स लिया हूँ मैं। मतलब जहाँ पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ मार्केट मेरे ही फेवर में जाता है, मार्केट उसकी जर्नी विन में ही लेके जाती है जिस पोजीशन में मैं बैठा रहता हूँ। सो ये एक चीज़ है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स अ लॉट। सो यहाँ पे 2, 6, 6 ये फिर हो गया था लॉस। उसके बाद फिर मैंने $10 का प्रॉफिट किया। यहाँ पे मैंने कम लॉट लिए, पता नहीं क्यों। अच्छी ट्रेड थी ये, बढ़िया ट्रेड थी, फिर भी कम लॉट लिए और $10 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। उसके बाद BTC USD में मैंने 47.26 और 15, फिर ये अच्छा प्रॉफिट था। उसके बाद GBP USD पे मैंने फिर से यहाँ पे
लॉस हो गया था 13.5 टू 11.30। सो ये लॉस हुआ था, और ये लॉस होने के बाद ही ये जो ट्रेड चल रही है ये वही है। इसने मेरा लॉस यहाँ पे ये जो एक्यूमुलेशन दिख रहा है यहाँ पे ही इसने हिट किया था मेरा स्टॉप लॉस। फिर भी मैंने वापस एंट्री की क्योंकि मुझे पता था। और देखो अब ये पूरा लॉस भी कवर कर रहा है और मेरा अकाउंट 6% के ऊपर भी लेके जा रहा है। और अब हमारा टीपी हम करेंगे बुक, हमने टीपी किया हुआ है मार्क। सो यही था फंडेड अकाउंट जो कि $273.54 अप है अभी। और इसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट करूँगा।